Welcome students to our video lecture series, and today we will discuss yet another chapter from your Honeydew book, English book, that is Geography lesson. ये चैप्टर ज्योग्राफी लेसन नाम से ये मत समझना कि ये ज्योग्राफी बुक है। ये इंग्लिश बुक का एक पोएम है, ठीक है। नाम है इसका ज्योग्राफी लेसन, और इसके जो पोएट हैं इनका नाम है जुल्फिकार घोष। मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, पोएट का नाम है जुल्फिकार घोष, ठीक है। जुल्फिकार घोष ऐसे लिखा है नाम। तो ये पोएट हैं। तो पोएट जो है ये क्या कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जो लिखा है एक इंट्रोडक्शन है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here's the poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं जो हमारा जो शहर है, जो जिसमें हम रह रहे हैं, जब यहाँ पे रहने से हमें कितना लगता है, कितना हफाजाड़ है, कितना मतलब अस्त व्यस्त है, प्लान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन जैसे हम एरोप्लेन में ऊपर और ऊपर जाने लगते हैं तो हमारा शहर कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ प्लान है, ठीक है, सब कुछ प्लानिंग के साथ बनाया गया है। और यहाँ पे पूछा है, देखो ऐसा प्लान किया जैसे हम ज्योमेट्रिक बॉक्स में स्केल से लाइन खींचते हैं ना, कितना परफेक्ट प्लानिंग होता है, इस तरह से प्लानिंग किया गया हमारा शहर है। और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे इस पोएम में पूछा है कि आखिर लोग इतना बड़े बड़े बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं, जैसे एक देश में दूसरा देश के बीच में बाउंड्री बन जाता है, लोग एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं, ठीक है, ये सब चीज लास्ट में वो पूछा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम, ठीक है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on the ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. यहाँ पे jet sprang into the sky 2 बार लिखा है, ठीक है। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है? जब जहाज टेक ऑफ करता है। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ करना, ठीक है। टेकअप का मतलब जहाज जब ऊपर का ओर जाता है, इसको बोलते हैं स्प्रैंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो। नाउ इन दिस स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स हिज सिटी, ठीक है। सिटी फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से उसका शहर कैसे लगता है, ठीक है। ही टेल्स अस हाउ इट अपीयर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के विंडो से ये कैसे लगता है। जब when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, ठीक है। वे द डेवलप यहाँ पे लिखा है डेवलप द वे इट had, इसका मतलब क्या हुआ? डेवलप जस्ट आज इट वॉज नेसेसरी फॉर द पीपुल, मतलब लोगों को अपने जरूरत के हिसाब से उन्होंने सिटी को डेवलप किया है, ठीक है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, 6 इंचेस। अब जब ऊपर चले जाएंगे बहुत ऊपर आसमान में तो क्या लगता है? तो 1 माइल कितना होता है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर का आसपास होता है, ठीक है, 1 माइल। तो वो कहता है जब हम ऊपर जाते हैं 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर लंबा, वो भी कितना दिखता है? छोटा सा 6 इंच का दिखता है, ठीक है। 6 ओनली 6 इंच ऊपर से ऐसा लगता है, ठीक है। अब एरोप्लेन में बैठोगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी मतलब क्या होता है? अबाउट व्हाट ऑन द ग्राउंड लुक हैफाजर्ड, इनएविटेबली मतलब अनएवॉइडेबल, दैट वी कैन नॉट अवॉइड, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्राउंड में ऐसा लग रहा था कि जो घर बनाया सब अपने मर्जी से बना दिए, अस्त व्यस्त है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको ये जरूरी है। ये हमें पता कैसे चला? जब हम आसमान से देखे अपने शहर को, ठीक है। हाफाजड़ का मतलब क्या होता है? कोई प्लानिंग नहीं, अस्त व्यस्त, ठीक है, तितर बितर, कोई इधर घर बना दिया, कोई उधर घर बना दिया, ऐसा हमें फील होता है नीचे जब हम रहते हैं, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं हमारा शहर,
लेकिन जब हम आसमान में चले जाते हैं तो हमें अपना शहर पूरा अच्छे तरह से दिखता है, कहाँ से रोड बना हुआ है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जियोमेट्रिक डिजाइन बनाया गया हो, ठीक है, कोई माप के बनाया है शहर को। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, मतलब जैसे जेट ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमें नीचे होते तो कैसा लगता है, वो हफाजाड़ है, ग्राउंड में वो हफाजाड़ है, ठीक है, लेकिन जैसा हम ऊपर जाते हैं हमें लगता है इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो जरूरी है, लोगों ने जरूरी अपने जरूरत के हिसाब से कहाँ पे नाला बनाना है, कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, सब कुछ प्लानिंग होता है। जैसे हमारे कोरापुट शहर का भी तुम्हें घर बनाना होता है तो पहले तुम्हें गवर्नमेंट को अपना प्लान दिखाना होता है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा, हाँ तुम घर बनाने लायक है, तो वहां पे घर बनाते हैं, लेकिन हमेशा मर्जी से नहीं बनाते, सब कुछ प्री प्लान होता है, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चलता है, जब हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टैंडा पे चलते हैं, देखो यहाँ पहला स्टैंडा लिखा हूँ, इसके बाद हम सेकंड स्टैंडा पे चलते हैं। वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अभी जो सेकंड स्टैंडा में हम देखते हैं, तो इसको जो है पोएट, फर्स्ट स्टैंडा में पोएट ने अपने शहर के बारे में बताया था कि ऊपर से स्काई से उसका शहर जो है, उसका सिटी जो है, हाउ इट लुक्स, ठीक है, मतलब द सिटी फ्रॉम द स्काई। और सेकंड स्टैंडा में जो है पोएट जो है, ही इज गिविंग द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कि लोग क्यों रहते हैं नदी के किनारे, क्यों रहते हैं वैलीज में, क्यों रहते हैं, ठीक है, ये जमीन और नदी उनको इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये इसमें लॉजिक बताया है क्यों वहां पे रहते हैं, ठीक है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. The logic of geography. Logic का मतलब होता है region. ये region है, क्यों वहाँ पे लोग रह रहे हैं. And the land and water attracted men were clearly delineated. Delineated का मतलब दिखाना, shown. ठीक है. When the jet reached 10,000 feet. ठीक है. मतलब यहाँ पे the poet gives the logic of geography. ठीक है। नाउ द प्लेन राइजेस टू हाइट ऑफ 10,000 फीट। पहले वो टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते करते वो 10,000 फीट के ऊपर चले गया। फर्स्ट स्टैंडा में हमने देखा था टेक ऑफ किया था 1 माइल, उसको 6 इंच लग रहा था, अभी और ऊपर चले गया, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद उसको क्या दिखाई दिया, ठीक है। नाउ द पोएट कैन सी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब जो है उसको रीजन पता लग रहा है कि लोग क्यों रह रहे हैं, ठीक है। ही कैन सी द सिटीज आर ग्रोन नियर द रिवर। नदी के किनारे ही शहर बसे हुए हैं। एंड द वैलीज आर पॉपुलेटेड फॉर द सेम रीजन, मतलब उसी रीजन के। वैलीज क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा चारों ओर पहाड़ है, ठीक है, तो बीच का जो प्लेन एरिया है इसको कहते हैं वैलीज, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलीज। अब उसको रीजन पता लग गया कि यहाँ पे देखो पहाड़ों से नदियां बहती हैं, ठीक है, तो नदी जो है यहाँ पे सिंचाई करता है, तो यहाँ पे खेत वगैरह होगा, इसलिए लोग जो है यहाँ पे बसते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया में जहाँ पे नदी वगैरह है, जहाँ जमीन है और नदी है, तो यहाँ पे वो बताया है, ठीक है। तो जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है फिर से, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ठीक है, इट इज लैंड एंड वाटर टुगेदर दैट अट्रैक्ट्स पीपुल टू लिव इन दैट वैली। मतलब वो जगह पे क्यों वो रह रहे हैं, यहाँ पे वो ज्योग्राफी का लॉजिक दे रहे हैं, मतलब रीजन दे रहे हैं कि लोग क्यों नदी के किनारे बस रहे हैं, ठीक है, और वहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है। जैसे हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे पहाड़ों से हिमालय से नदियां बहती है, तो जो प्लेन एरिया है, जो वैली से, जैसे तुम्हारा गंगा वैली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि नदी किनारे उनको खेती करने का मौका मिल जाता है, पानी की सुविधा है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए पॉपुलेशन बढ़ता है। तो इस पैराग्राफ में द पोएट गिव्स द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जब प्लेन व्हेन इट रीच द हाइट ऑफ 10,000 फीट, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन द नेक्स्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट इज क्लियर द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। देखो इस जो 3 स्टैंजा में, ठीक है, यहाँ पे जो है मोर सी देन लैंड, मतलब जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे हमें कहीं पानी तो दिख नहीं रहा, समुद्र दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम ऊपर 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 कितने ऊपर 6 miles ऊपर चले जाओ तो तुम्हें सब पानी ही पानी दिखेगा, समुद्र ही समुद्र, ठीक है, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और जमीन बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने ग्लोब में भी देखा, ग्लोब कहाँ है,
अच्छा उस रूम में चले गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा में हाँ, when the jet rose 6 miles high and it was clear the earth was round, जैसे ऊपर का ऊपर जाने लगा उसको और क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि अर्थ प्लेन नहीं है, अर्थ क्या है, राउंड है। ठीक है, 6 miles up and the earth looks round, from that height क्या होता है, it is clear that the earth has more sea than land, मतलब पानी ज्यादा है और जमीन कम है। तो ये 3 स्टांजा में वो ये 3 लाइन में उसने बताया है। ठीक है, ये जो 3 लाइन है इसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछा है, here is some mystery, there is some mystery, क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill, from that height it was not clear why। बाकी सब कुछ तो समझ में आ गया, लोग कितने प्लानिंग करके घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ये समझ में आ गया उसको, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम दैट हाइट, कौन सा, ठीक है, ज्योग्राफी, इट वाज मतलब यहाँ पे बताया है जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, मैंने गलत बोल दिया, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी को समझना तो उस साइड से आसान है, लेकिन क्या नहीं समझ पाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, हेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को नफरत करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताना चाहता है however it is very difficult to understand why humans hate each other, एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं, और यही एक मिस्ट्री रह गया, नफरत करते हैं और शहरों के किनारे अपना बाउंड्री भी बना लेते हैं, जैसे कंट्रीज की बाउंड्री होता है, ठीक है, इसे शहर का भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में देखना बड़ा बड़ा फेंसिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री है जो कि मिस्ट्री रह गया, यही पे पूछा है इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से ये नहीं पता लग रहा है कि ये शहर है, कंट्री के बीच में जो बाउंड्री बना है, ये बाउंड्री क्यों है, क्योंकि हवा सबको एक जैसा मिलता है, ठीक है, सूरज सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन ये बाउंड्री क्यों है और लोग एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं। ठीक है, तो यही पोएम है। देखो यहाँ पे तुम्हारा बुक में वर्ड मीनिंग दिया है, इनएविटेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी एवॉइडेड, मतलब अनएवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे करना ही करना है। हाफाजाड़ का मतलब होता है, तुम्हारे यहाँ लिखा है विदाउट प्लान और ऑर्डर, मतलब केयरलेस, नॉट सिमेट्रिकल, मतलब कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। ठीक है, कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिस्टमेटिकली प्लान, उसको हम बोलते हैं हाफाजाड़। और डेलिनेटेड का मतलब सोन, यहाँ पे लिखा है ना, इट वाज क्लियरली डेलिनेटेड, लाइन में लिखा है, मतलब वहां से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, कब, जब जेट ऊपर चले जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने अपने शहर के बारे में बताया, हाउ द सिटी लुक्स फ्रॉम दैट स्काई, और सेकंड पैराग्राफ में उसने ज्योग्राफी का लॉजिक बताया, रीजन बताया कि क्यों लोग नदी किनारे रह रहे हैं, वैलीज में रह रहे हैं। ठीक है, और तीसरा पैराग्राफ में उसने ये बताया कि हाँ, उसी तीसरा पैराग्राफ में फर्स्ट 3 लाइन में उसने क्या बताया कि उसको जब ऊपर गया, 6 माइल्स ऊपर गया, तब उसको पता लगा कि अर्थ प्लेन नहीं है, अर्थ एक राउंड है और यहाँ पानी ज्यादा है और लैंड कम है। उसके बाद जो लास्ट 5 लाइन्स में उसने क्या बताया, उसने क्वेश्चन पूछा है, क्यों लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं, ठीक है, क्यों बाउंड्री वॉल्स बना लेते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को, व्हाई द पीपुल दे हेट ईच अदर। ठीक है बच्चों, यही तुम्हारा ज्योग्राफी लेसन का चैप्टर पोएम नंबर 2 था। ठीक है, पोएम 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, पोएम 2 आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है जो मैंने तुमको पहले वीडियो में भी भेजा है, ठीक है, वो फिजिकल क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो मैं इसका नोट्स भेजूंगा आज, इसका नोट्स आप लोग आज ही लिख देना, क्योंकि आप सोचते हो बाद में लिखेंगे तो क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है आपके ऊपर। ठीक है, आप लिख नहीं पाते हो, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ठीक है, पल में प्रलय आ जाएगी, बहुरी करोगे कब, मतलब तुम जो कल काम कल पे टाल दोगे, वो कल आएगा तो फिर आगे कल पे डाल दोगे। ठीक है, वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। नोट्स को टाइम पे बना दिया करो, एग्जाम में बहुत फायदा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, टेक केयर, गुड डे।